सो दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आ, अब कुछ वीडियोस पे कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, इस पे बात करेंगे। दूसरी बात, अरुदीप का ये इम्पोर्टेंट वीडियो है भाई। मतलब जो लोग यहाँ पे अरुदीप के सच्चे दिल से फ़ैन हैं, उनके लिए ही मैंने बनाया है वीडियो। सबसे पहली बात और आखिरी बात ये है कि जो लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि भाई इस फैमिली की गलती नहीं है, उस फैमिली की गलती नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो भाई, वो कमेंट मैंने पढ़े, लेकिन क्या है, तुमको ना एक बात याद रखना कि मैं फैक्ट्स के साथ बोलूँगा, कुछ भी हवा में तीर मार के फ़ायदा नहीं है। एक बंदे ने बहुत ज़बरदस्त लिखा है, ब्रेकअप इज़ गुड फॉर बोथ, गॉड ब्लेस बोथ देम। और हम उनके फ़ैन ही हैं, बट सम हाउ अगर मतलब मुझे कमेंट्स आपके अच्छे लगे, इस पर भी मैं वीडियो पे बात करूँगा। एक ने लिखा है वी वांट पवनदीप राजन वगैरह, मतलब वो अच्छा कमेंट्स ही दोनों के ये है। अब कुछ लोगों ने भाई आरू की फैमिली को भी ब्लेम किया है कि जो कल मैंने जो वीडियो बनाया था पवनदीप राजन और आरू का जो असली ब्रेकअप है। नहीं नहीं नहीं, असली ब्रेकअप जो है भाई, मैंने पहले भी बोला आपको, दोनों की फैमिली की गलती है। ये मैंने आपको विथ प्रूफ बताया था। इसमें बहुत से लोग ये बोल रहे हैं यार मुझे कि जो आप तो एकदम सही बोल रहे हो, फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं, क्या प्यार इतना इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, मैं ये बोल ही नहीं रहा ना कि मैं प्यार इंपॉर्टेंट है। कल का अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो नहीं देखा है तो यार मेरी गलती नहीं है ना इसमें। मैंने क्या बोला था कि हाँ, इन लोगों ने क्या किया, पवनदीप का जो एक कुछ लड़कियाँ, शायद उसका नाम उन लोगों ने पवनदीप राजन का नाम, पवनदीप राजन के कैरेक्टर पे डाउट किया बहुत से लोगों ने, और कुछ लोगों ने आरू के कैरेक्टर पे डाउट किया। तो मुझे ये पता था भाई कि ये लोग ऐसा ही करेंगे। इन लोगों के पास जब कोई प्रूफ नहीं होते और बाकी के यूट्यूबर्स आपको भड़काते रहते इनकी वजह से, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं फैक्ट्स के साथ रहूँगा। मैंने आपको अगर जो कोई खबर दी है वो विथ प्रूफ दी है। मैंने आपको पहले भी बोला था। अब अगर पूरा सिनारियो भी देखोगे ना, तो आप किसी एक फैमिली को ब्लेम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो आप लोगों के सवाल थे कि फिर अरू की फैमिली ने या फिर बाकी फैमिलीज़ ने कभी रोका क्यों नहीं, फिर अगर ये प्यार वाला एंगल दिख रहा था लोगों को, सबको पता था, तो भाई वही आप यहाँ पे गलत हो ना। पहले प्यार वाला एंगल था ही नहीं, वो बात नहीं हुआ। पहले तो दोस्ती थी और एक दूसरे के साथ कॉन्सर्ट ना करो वगैरह, ये कोई ऐसी जादू से तो नहीं बोल सकते लोग। बाय द वे, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी भी पटाखे लोग फोड़ रहे हैं, वैसे मैं भी जाऊँगा पटाखे फोड़ने, तो वो बात अलग है। हाँ हाँ, तो यही बात कहूँगा कि देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो लोग ये बोल रहे हैं ना, फिर इन लोगों ने ड्रामा क्यों किया आरू की फैमिली ने। देखो, ड्रामा किया ये मैं नहीं कहूँगा। देखो, एक बात समझो, होता क्या है, लड़का लड़की का फ़र्क होता है भाई। जब कोई ब्रेकअप होता है तो लड़की को अलग नज़रिए से देखा जाता है, लड़के को अलग नज़रिए से देखा जाता है। आप समझ नहीं पा रहे हो। आरू की फैमिली ने पवन की फैमिली पर डायरेक्ट कभी कुछ नहीं कहा, या फिर पवन पे डायरेक्ट ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हाँ, ये कह सकते हो आप कि वो जो क्या नाम है उसका, पीहू, उसके थ्रू कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली स्टेटमेंट्स दे दिया, ये मैं भी मानता हूँ। बट यहाँ पे जो ये चीज़ें सब कुछ हुई है, इसमें सिर्फ अरू की फैमिली की गलती है या फिर पवनदीप की फैमिली की गलती है, कहने वाले जो लोग हैं। भाई देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। रियलिटी ये थी कि दोनों की फैमिली को नहीं पसंद थे दोनों, ये फैक्ट है। शादी तक नहीं पसंद थे भाई साहब। आप रिलेशनशिप, प्यार तक सही होता है कभी कभी, इवन फ्रेंडशिप ही ये लोग ज़्यादा मान के चल रहे थे। लेकिन ऐसा भी हुआ था कि दोनों के करियर पे भी असर हुआ था। और बाद में जो लोग बोल रहे कि अरू उस पर भी क्यों ब्लेम करती है, फिर अगर ब्रेकअप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कैसे हुआ था ये भी समझो ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसे हुआ था कि फैमिलीज एक दूसरे के अगेंस्ट भड़काने भी लगी ना। और अब जो हुआ वो ब्रेकअप वाला जो मसला है। और अभी भी आप देखो, ये लोग एक दूसरे को, एक ने अनफॉलो किया, एक ने वापस फॉलो किया, या फिर दोनों ने अनफॉलो किया। अभी का मुझे नहीं पता किसने किसको किया है फॉलो, अभी मैंने उस एंगल से देखा नहीं है। लेकिन हुआ है भाई, ये जो मसला है। आप जो बोल रहे हो ना कि फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली तो होने चाहिए थे, भाई कैसे होंगे। ओपनली बात ये थी ना। बहुत से लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग कल ये बोल रहे थे जब मैंने वीडियो बनाया था कि मैं किसी के फैमिली को ब्लेम कर रहा हूँ। भाई फैमिली को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ रियलिटी अगर आपके सामने लाना वो ब्लेम है तो तो ठीक है भाई, बोल लो कि ब्लेम कर रहा हूँ। अरे भाई, दोनों के फैमिली के हिसाब से दोनों एक दूसरे के साथ ना रहे, ये एंगल था उसमें, और उन लोगों ने उन दोनों को तोड़ दिया। अब
एक बात यहाँ पे सही हुई कि दोनों के ब्रेकअप से दोनों का करियर सच में चमकने लगा। अब फैमिली ने वो करियर के लिए किया, ये आप लोग बोलते हो या फिर बाकी लोग या फिर उनकी फैमिली इनडायरेक्टली करियर पे डालती है सब कुछ। रियलिटी करियर वाली थी ही नहीं। रियलिटी ये थी कि एक दूसरे का इनका कल्चर को लेके शायद इनको प्रॉब्लम था। भाई करियर वरियर वाला जो एंगल होता है ना, वो तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होता है, रियल में कुछ अलग होगा। रियल रीज़न हमें थोड़ी पता है कि क्या था। तुम ओवरऑल सिनेरियो समझ रहे हो क्या? बात यही थी। तो आप कभी कभी पहले वीडियो देखा करो कि भाई बंदा क्या बोल रहा है। तुम अगर ये बोल रहे कि मैं अरु के फैमिली को ब्लेम कर रहा था या फिर पवन के, भाई विथ प्रूफ जाके कल का वीडियो देखो जहाँ पे मैंने ओपनली बोला है कि दोनों की फैमिली का इक्वल कंट्रीब्यूशन था। सिर्फ ब्लेम मिला अरु की फैमिली को क्योंकि वो लड़की है, और लड़की ही धोखेबाज होती है, दुनिया तो यही कहती है हमेशा। हालांकि नहीं भी होगी तो भी बोला जाता है कि हाँ वही है। अब यहाँ पे सिर्फ एक गलती क्या हुई वो सुन लो, जो अरु एंड टीम से हुई, कि अरु ने इसको पूरी आज़ादी दी, अरु की फैमिली ने पीहू को, कि वो कुछ भी बोले पवन के अगेंस्ट, हम कुछ नहीं एक्शन लेंगे। ये इन लोगों ने थोड़ा सा गलत किया। अब तुम्हें उससे कोई खुन्नस थी या जो भी था, पवन ने ऐसा कोई एंगल रखा क्या कि कोई उसका मैनेजर कोई ऐसी लड़की रखी क्या कि कोई स्टेटस डाले लड़की को लेके कि नहीं नहीं लड़कियां धोखेबाज होती। जिस तरीके से पीहू के कुछ स्टेटस स्टोरीज याद है आपको, लड़के को लेके डाली थी, एक बार नाग बोली थी वो पवन को। अब वो उसका नाम बिना ले उसने नाग वाग लिखी थी, पहले उसका एक फ़ोटो डाल के, फ़ोटो नहीं छोटा सा एक मीम या रील टाइप का कुछ ये डाल के डिलीट करके बाद में वो कंट्रोवर्सी की थी, याद है ना? ये यहाँ पे रोकना चाहिए था, ये थोड़ी गलती थी। या फिर मैं ये कहूँ कि उसकी फैमिली ने ही जानबूझ के अपनी इमेज क्लीन करने के लिए किया होगा। शायद वो इनडायरेक्टली ये दिखाना चाहते थे कि पवन की तरफ से हुआ ये ब्रेकअप, क्योंकि आज भी अरु के फैन तो यही बोलते हैं कि ये जो हुआ है, कुछ फैंस बोलते हैं भाई कि पवन का कैरेक्टर की वजह से हुआ है। अरु तो ऑनेस्ट थी। भाई ऑनेस्ट थे, कौन थे और नहीं थे उस पर नहीं गया था, और या फिर उस दिन मैं इन दोनों पे भी ब्लेम नहीं कर रहा था। मैं सीधा बोला था कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी था, इनका ब्रेकअप का सबसे बड़ा रीज़न रैदर दैन फैमिली, मैंने बोला था ना कि कल मैं उसका आगे का भी एक वीडियो बनाऊंगा। इनका आपस में ट्रस्ट, इनका आपस में ट्रस्ट ना के बराबर हो गया था SSS 3 के बाद। SSS 3 जब हुआ, जब शो हुआ, पहले तो मैंने सुना था न्यूज़ में कि पवनदीप वो शो करने ही नहीं वाले, पवन की तरफ से ना थी। पता नहीं बाद में ऐसा अचानक क्या हुआ, बॉलीवुड सोर्सेज की तरफ से जो खबर आई वो ये थी कि दोनों भी कर रहे हैं SSS 3, कर भी लिया। और आपने देखा होगा उसी शो से कुछ चीज़ें अचानक शुरू हुई थी, हालांकि वो कंफर्म नहीं हुई थी क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने ऑलमोस्ट चार पाँच नहीं, इनफैक्ट 6-7 अरुदीप शोज़ बनाए, कॉन्सर्ट्स किए, इवन उससे भी ज़्यादा साथ में किए। पर मैं उस टाइम पे उन कॉन्सर्ट्स में बोलता था कि भाई मुझे लगता नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अब ज़्यादा कॉन्सर्ट्स करने वाले। आप लोग मुझे गाली देते थे उस टाइम पे, क्योंकि वो एक बॉन्डिंग भी नहीं दिख रही थी। थोड़ी बहुत बॉन्डिंग थी भी, लेकिन ऐसा लगने लगा था कि नहीं यार अब ये जस्ट क्योंकि इन लोगों ने डील करके रखा है कि चलो भाई पहले ही 7-8 शो साइन करके रखे तो वो झक मार के करने ही पड़ेंगे। उनका एटीट्यूड वैसे ही हो गया था दोनों का। चाहे वो तुम पवनदीप का चेतना के साथ का कॉन्सर्ट देखो, ज़बरदस्त होता है, स्माइल वाइल आ जाती है उसके फेस पे। वैसे अरु का नचिकेत के साथ एकदम एक पिछले साल एक शो हुआ था, याद करो, एकदम रॉकिंग शो हुआ था वो बहुत पॉपुलर भी हुआ था। तो ये जो शोज़ वगैरह उससे पता चल जाता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ, वो अरुदीप जो एक दूसरे के साथ हमेशा कंफर्टेबल थे, वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल लगते थे ओपनली कि नहीं भाई अब नहीं होगा अब कुछ। और इसके इनके फैंस को भी ये पता चल चुका था। ये पूरा सिनारियो हुआ भाई फैमिली की वजह से, पर दूसरा था अंडरस्टैंडिंग की वजह से। मिसअंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा ये कहूँगा, मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कहूँगा मैं, अंडरस्टैंडिंग, आपसी अंडरस्टैंडिंग दोनों में वो जो थी ना कि मतलब कोई भड़का दे तो भड़क जाएंगे, या फिर हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग वाला भी एंगल ना हो, वही कि फैमिली कम्स फर्स्ट, फैमिली नहीं चाहती तो नहीं करेंगे भाई। पर इन दोनों को अगर मैं 2.5 साल पहले या 2 साल पहले देखूँ, इन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इतनी अच्छी लगी थी मुझे, या फिर उस टाइम पे एक बॉन्डिंग जो थी, या फिर हो कह सकता है कि बाद में बहुत सी चीज़ें किसी ने भड़काया वगैरह, पर मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कभी भी किसी के बहकावे में आके ऐसा डिसीजन लेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी ज़्यादा एक शायद एक कभी कभी एक इमेच्योरिटी हो जाती है कि नहीं यार
नहीं हो रहा है अपना, या फिर करियर का डर, ये चीज़ें ज़्यादा इनके लिए हानिकारक साबित हुई। दो चीज़ें मैं मानूंगा, एक फैमिली प्रेशर, और दूसरा सबसे बड़ा, इनकी अंडरस्टैंडिंग वैसी नहीं थी जितना हम एक्सपेक्ट करते थे। क्योंकि कुछ मैच्योरिटी एंड रिलेशनशिप में ऐसी भी चाहिए होती है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग सामने से आती है। अगर आपको फैमिली वाला एंगल डर है तो आपको शायद अपने पार्टनर पे भी बिलीव चाहिए कि नहीं यार ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं लेकिन मुझे बिलीव है। पर इनका यही था, शायद इनको एक दूसरे पे बिलीव ना हो उतना। देखो बाहरी कुछ अलग होता है, अंदर हमें पता होता है कि क्या है। तो वो वाला एक एंगल था। तो यही चीज़ों के बारे में मैंने कल अलग टॉपिक पे बात की थी। आज उसी पार्ट 2 में मैं लेके आया था फैक्ट्स के साथ। मैं कोई भी चीज़ फैक्ट्स के साथ कहता हूँ। हवा में तुमको तीर मारना पसंद है तो मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ख्याल रखिए अपना। बट फैमिली प्लस अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत बड़ा इनके ब्रेकअप का कारण था मेरे अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए पसंद आए तो।